हमको एक बड़े प्यारे संत ने, जब हम वृंदावन में बहुत 20 साल पहले की बात है, एक ने एक दिन बोला कि लाला एक बात बताऊं, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा मत करियो। हम कहा भयो? बोला यहाँ अगर कोई तुमको छेड़ दे, कोई बकबक कर दे, कोई गाली दे दे, तो इतना याद रखना कि ये वृंदावन, ये मथुरा परिक्षेत्र में कृष्ण और बलराम के सिवा और कोई रहता नहीं है। छेड़ेगा भी वही और छोड़ेगा भी वही, तो चुपचाप अपनी साधना में लगे रहना, इधर उधर अपना मुंडी मत घुमाना चुपचाप। और वाह संत को बात हमारे ऊपर लग गयो महाराज, हमने आज तक काऊ से लड़ाई करनो तो छोड़ो, जागो प्रणाम करो वहीं पर। जय हो महाराज। और ये आपकी साधना के पथ को प्रशस्त करेगा। थोड़े से अहंकार में, थोड़े से विवाद में, इधर हमारे साथ ऐसे कैसे हो गया, हमको मंच पर लाने में ऐसे कैसे हो गया, हमारे लिए सीट ऐसा कैसा बना। अरे क्या सीट उठा के ले जाओगे? पीठ उठा के ले जाओगे? आप देखो कहाँ कहाँ बैठे, कैसे कैसे बैठे, बस आनंद लेना है। 6 दिन 8 दिन 10 दिन 15 दिन, और 6 दिन 8 दिन आपके लिए है ना हमारे लिए है। आप सब भी ऐसे तीर्थ में हो कि रोज ही यहाँ बाबा आते रहेंगे, कथा चलती रहेगी, और हम तो खुद ही बाबा हैं, पोथी लेके घूम ही रहे हैं, हमारी भी कथा चलती ही रहेगी महाराज। तो हम दोनों लोग तो निरंतर वाले, वो दिल्ली बम्बई वाले समझें कि बेचारे साल 2 साल में एक बार कभी सुन लेते होंगे। बोला हाँ हमने सुना था 1987 में। अब बताओ 1987 में 13 साल उधर हो गए, 23 साल इधर हो गए, 36 साल हो गए उसको, और घर में 36 का आंकड़ा चल रहा है। और 36 साल पहले सुना था उसने भागवत, 36 साल पहले। खा 4-5 बार रहा है, सुबह भी इतना ले रहा है, रात को भी ले रहा है, भातऊ खा रहा है, सत्संग और कथा एक बार किया 36 साल में। पर हमारे बलदेव, हमारे वृंदावन, मथुरा, काशी, इन सब जगह के लोगों का जरा भाग्य तो देखो, हम न चाहें तब भी घर में बैठ के हमको कथा सुनाई दे जाती है महाराज। किसी दिन बजाय ये बाबाओं का कथा कितना सुने, तब वो मैया बैठी रहेगी, रोटी बेलती रहेगी, तब भी आवाज जाएगा कि हाँ ये चल रहा है। बोला अच्छा यार ठीक बोल रहा है, ये बढ़िया बाबा लग रहा है, कुछ ठीक बोल रहा है। तो कितनी कृपा बलदाऊ जी ने की है, हम न चाहें तब भी कथा हमको मिलेगा। देखो दुनिया में, कल ही मैंने बोला था कि हमें बहुत सारे कार्य मिले हैं, पापी पेट का सवाल है। अरे ये खतरनाक बात है, मत बोला करो भाई, बड़ी गंदी बात है ये। कुछ पूछो महाराज जी, पापी पेट का सवाल है। तुम्हारा पेट पापी है? इसी पेट में कह रहे हैं भगवान कि मैं रहता हूं अग्नि के रूप में, अहम वैश्वानरो भूतो। इसी पेट के अंदर में वो अग्नि बन करके रह रहे हैं, तुमने पापी बना दिया भगवान को। बोले हमारा पापी पेट का सवाल है। कितना बड़ा पेट है आपका? पेट में क्या क्या चाहिए बताओ? पापी पेट का सवाल है भैया। कथा सुनने वाले, धर्म को मानने वाले, धर्म ग्रंथ पढ़ने वाले, संस्कृति को मानने वाले, बाकी लोगों का पेट पापी होगा, पर हम लोगों का पेट भी श्री कृष्ण है, रबड़ी और मलाई ही भीतर जाता है महाराज। हमारे ठाकुर जी पेट में है। वो पापी पेट वाले जहां होंगे अपना समझे। अरे भाषा तो सही बोला करो, भाषा भी पापी पेट का सवाल है महाराज जी। हम तो गृहस्थी हैं महाराज जी, हम कोई साधु थोड़े ही हैं महाराज जी, हमको तो बाल बच्चा देखना है महाराज जी, हमको आप लोगों को तो क्या है महाराज जी, आप लोग तो इधर महाराज जी, हम लोग तो महाराज जी, हम लोग तो घर में महाराज जी। अरे थोड़ा चुप तो रहो महाराज जी, महाराज जी, महाराज जी। गृहस्थी हैं, गृहस्थी हैं, गृहस्थी हैं। गृहस्थी बनो पर गृहांध कूप में मत डूबो। प्रहलाद का जब आएगा कथा, तो प्रहलाद ने अपने पिता को पिता नहीं बोला, पापा नहीं बोला, बोला हे असुरवर्यो, हे असुरों में श्रेष्ठ हिरण्यकश्यपु। बाप नहीं बोलते थे, बोला ये है ही नहीं पिता के लायक। बोला आप गृहस्थी गृहस्थी बोल करके गृहस्थियों को भड़काओ मत, भटकाओ मत। आप गृहस्थ नहीं हो, आप गृह के अंधे कुएं में डूबे हुए आदमी। गृहस्थ होना अलग है और गृहांध कूप में डूबना अलग है। इस पर भी चर्चा चलेगी, पर छठे दिन चलेगी महाराज। सोच के बैठा हूं, पहले दिन इतना बोल देंगे तो कल से कोई गृहस्थी नहीं आएंगे, बाबा ही ठीक नहीं, बताओ इसको। तो गृहस्थी पे भी चर्चा चलेगी। और मैंने कल ही कहा गृहस्थ धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है, क्योंकि कोई साधु और संत ऊपर से नहीं टपकता, गृहस्थी के ही यहाँ आके बाबा जी बनते हैं। कहीं न कहीं तो गृहस्थी के यहाँ आए ना सब, कि ऊपर ही से टपक गए हैं। फलाने बाबा जी बरसात में टपके, फलाने साधु जी ठंडे में टपके। क्या ऐसा है क्या? ऊपर से गिर गए क्या?
सदगृहस्थ के घर में ही कोई बालक आया, कोई बालिका आई और वो साधु बन गए, सज्जन बन गए, संत बन गए, जिन्होंने निज का भी कल्याण किया और राष्ट्र, समाज और पूरी मानवता के कल्याण के लिए अपने शरीर को यज्ञ कुंड बना दिया। महाराज सुंदरता के साथ चारों तरफ चलते रहे, पर गृहस्थी के यहाँ से ही आए हैं, इसलिए गृहस्थ धर्म श्रेष्ठ है। पर आप जिस तरीके से कहते हो मैं मानने को तैयार नहीं। आप अहंकार बस में बोलते हो महाराज जी गृहस्थी धर्म सबसे श्रेष्ठ है। अरे खाक श्रेष्ठ है, कई बात का श्रेष्ठ है, किस बात का श्रेष्ठ है? आप जिस प्रकार के गृहस्थी कर रहे हो वो श्रेष्ठ है। आज पूरी दुनिया में 60% से ज्यादा लोग मेंटल हो चुके। अमेरिका में, स्वीडन में, जापान में, भारत में पहले 30% रहते थे साइको पेशेंट, अब 45% रहते हैं। आरटीआई डालो, 45% लोगों की बुद्धि हिल गई है, नट बोल्ट हिल गया है भीतर से, टेंशन और डिप्रेशन में है। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर गृहस्थी सच्ची है, गृहस्थी अच्छी है, तो पागलों की संख्या कैसे बढ़ रही है? अगर गृहस्थी अच्छी है, परिवार अच्छे हैं, तो ये डिप्रेशन और टेंशन के मरीज कहां बढ़ रहे हैं? ये मनोचिकित्सकों की संख्या क्यों बढ़ रही है? गली गली में मनोचिकित्सक कैसे बैठ गए? इसका अर्थ यह है कि न तन को संभाल पाए न मन को संभाल पाए। गृहस्थी के नाम पर स्वयं को भी बर्बाद किया आपने, और आप इस राष्ट्र के हो। आपकी अवनति, आपका दुख, आपके तकलीफ राष्ट्र के साथ भी जुड़े हुए हैं, तो राष्ट्र भी दुख में रहेगा। आपसे ही तो राष्ट्र है, आपसे ही तो देश है, आपसे ही तो मानवता है, आपसे ही तो समाज है। आप तो उसके यूनिट हो। अगर आपके घर में अशांति है, अगर आपके घर में आनंद की कमी है, अगर आपके घर में आह्लाद की कमी है, तो भारत विश्वगुरु बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बनेगी। कहां से बनेगी? कैसे बनेगा? वसुधैव कुटुंबकम हम कहते जरूर हैं, पर हम लोगों ने एक दिन, हम माधव दत्त जी सब बैठे हुए थे, स्वामी जी बैठे हुए थे, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना जो सनातन शास्त्र में कही गई है वो कब सिद्ध होगी? पूरी वसुधा हमारी कुटुंब है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन बात तो तब बनेगी जब अपने ही कुटुंब को पूरी वसुधा मान करके पूजा पाठ, संस्कृति, आराधना और भगवान का घर अगर हम उसे बना लें, तो वास्तव में एक एक घर वसुधा बन जाएगी, और ऐसे घरों से पूरा वसुधा वसुधैव कुटुंबकम को सार्थक करेगा। नहीं तो ये रटने की बात रह गई है। हम तो बड़े लोग हैं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, हम तो वसुधा को कुटुंब मानते हैं, हम तो वसुधा को पूरा ये। अरे तुम्हारे मानने से क्या होता है? तुम्हारे घर में 3 पागल बैठे हुए हैं, एक दिन रात डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, एक घर से भाग गया है, एक हाय हाय कर रहा है, और तुम वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो। तुम्हारे कुटुंब में तुम वसुधा न बना पाए, अपने कुटुंब में 5 लोगों को तुम संस्कार, सनातन संस्कृति, धर्म, परमात्मा के प्रति प्रेम, सुंदर जीवन जीने की नीतियां उनको न दे पाए, और वसुधैव कुटुंबकम की बात कर रहे हो। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, इसलिए वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना तब सत्य हो सकती है जब प्रत्येक कुटुंब को ही वसुधा मानकर, और आप मान लो कि मेरे लिए ये दुनिया मेरा परिवार ही है, और इस परिवार को मैं सुसंस्कृत कर दूंगा, इस परिवार को मैं भारतीय धर्म, सनातन संस्कृति, कृष्ण बलराम से जोड़कर हनुमान जी जैसा महाबली अपने घर में संतानों को बनाएंगे, तो फिर एक दिन ये पूरी वसुधा हमारी कुटुंब हो जाएगी। अभी कुटुंब नहीं है, अभी तुम्हारा कुटुंब ही कुटुंब नहीं है, तो वसुधा कहां से हो? राक्षस बढ़ते जा रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम।